ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 100ਵੀਂ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 100ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁप्ता ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वें कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में और आम जनता में भारी उत्साह है और उत्सुकता से उस 100वें एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। हमने भी पंचकूला विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 100 स्थानों पर ये मन की बात के कार्यक्रम को कार्यकर्ता सुने और आम लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुने, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है। नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम ने जो पिछले वर्षों में जो लोकप्रियता हासिल की है, जिस प्रकार से छोटे मुद्दे को उन्होंने मन की बात के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मैसेज इससे गया है और नरेंद्र मोदी जी इसी प्रकार से आगे आने वाले वर्षों के अंदर देश का नेतृत्व करते रहें, देश की बागडोर उनके हाथ में हो ताकि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सके। ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 100ਵੀਂ ਲੜੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो 100वीं मन की बात है उसको लेके हमने यहाँ पे 2 बैनर लगवाए हैं और 3 स्टील की स्टैंडी लगवाई है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मोदी साहब को कोई अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कुछ है तो उसका QR कोड है, नंबर है, सब कुछ हम उसको प्रॉपर एडवर्टाइज कर रहे हैं और लगा दिया है। हमारे पास 69 TV स्क्रीन है LED के ऊपर ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट किया जाए। अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन पर इसलिए किया गया है कि जिससे भी रेलवे के यात्री भी सुविधा का लाभ उठा सके और अगर वो अपनी मन की बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ SBI ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। देश की तरक्की के लिए मोदी जी ने जितने एफर्ट्स किए हैं ये बहुत सराहनीय है। मन की बात के मैंने लगभग 90% प्रोग्राम देखे हैं। स्पेशली एक मुद्दा पकड़ते हैं उसको पूरी डूंघाई तक लेके जाते हैं, जैसे सड़कों का है, नौजवान लड़कों के काम का है, आर्मी का है और रोजगार का है, खेती हर मजदूरों का है, किसानों का है, बिजली का है और ये कोरोना के टाइम के जो प्रोग्राम थे इन्होंने खास तौर पे जो दवाइयों के लिए, फ्री दवाइयों के लिए इन्होंने सारे प्रोग्राम हर बार स्पेशल प्रोग्राम होते हैं और बहुत ही सराहनीय होते हैं, सुनने योग्य होते हैं। फरीदाबाद ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ रामदास कटारिया ने कहा, आने वाली 30 अप्रैल को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 100वां प्रोग्राम मन की बात का होगा और हम आशा करते हैं कि आने वाले काफी समय तक हमें ऐसे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। इस प्रोग्राम को, मन की बात को आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और आशा करते हैं आने वाले समय में हमारा देश एक ऊंची ऊंचाइयों को पहुंच जाएगा। जींद तो DAV विद्यक संस्थान हरियाणा के खेतरी निदेशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने अपने विचार साझे करदਿਆਂ कहा, समाज में बदलाव की दिशा में मन की बात ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक कानून होते हैं, कानून बनते हैं, खाली कानूनों से हम समाज नहीं बदल सकते। उसके लिए व्यापक जन समर्थन की और एक लोगों के जुड़ाव की जरूरत पड़ती है। इस दिशा में मन की बात ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है कि सुधारों का एक वातावरण तैयार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। 3 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की और आज 100वें एपिसोड तक पहुंचे, इससे अनेक ऐसे विषय प्रधानमंत्री जी ने उजागर किए जिन्हें समुचित स्थान शायद प्रचार प्रसार की दिशा में नहीं मिला था। गांव की छोटी छोटी कहानियां, बच्चों से जुड़े हुए छोटे छोटे उदाहरण, देशभक्ति की बातें और इसके साथ साथ संस्कार देने की बातें और कुछ ऐसी बातें जो समाज के
दबाव में कहीं छिप जाती थी, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उजागर करने का कार्य किया, जिससे वो छोटी छोटी बातें बड़े महत्व की बन गई। जब प्रधानमंत्री जी किसी गांव की चर्चा करते हैं, गांव के बच्चों के द्वारा, लोगों के द्वारा किए गए किसी ऐसे काम की बात करते हैं, तो वो काम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और वो लोग भी महत्व पा जाते हैं, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चर्चा को बढ़ावा देने के लिए बकायदा एक पोर्टल भी जारी किया कि लोग उस पर सुझाव दे सके, उस पर अपने विचार कर सके। और अभी भी 100वां अंक जब मनाया जा रहा है तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सबसे विचार आमंत्रित किए हैं। कैथल तो जिला लोक संपर्क अधिकारी धर्मवीर सिंह ने साडे पत्रकार नूं दस्सिया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनहित के लिए योजनाओं, परियोजनाओं और स्कीमों को जहां लागू किया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और नैतिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए भी बहुत ही साहसी कार्य किया है। मैं उनके 100वें एपिसोड के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि ये आने वाले समय में लोगों की दहलीज और दरवाजे पर दस्तक देगा, जैसे पहले मन के संदेश दस्तक दे रहे हैं। ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ प्रोग्राम ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 100वां मन की बात कार्यक्रम का एपिसोड आ रहा है। ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है और वो इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ग के लोगों को छू रहे हैं, उनसे मन की बात कर रहे हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात हो, चाहे युवाओं के कौशल की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे परीक्षा के समय जो बच्चों के मन की स्थिति होती है वो बात हो। भिवानी के लिए इसलिए भी मन की बात का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में गांव दुलेड़ी के युवाओं द्वारा स्वच्छता को लेकर जो विशेष अभियान जो चलाया गया है उसकी तारीफ की थी। और उनके संदेश से न केवल भिवानी जिले के गांव दुलेड़ी के युवाओं को बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं का मनोबल ऊंचा हुआ है, समाज सेवा की भावना उनमें जागृत हुई है। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, कामिनी जिला पंचकुला से मोदी जी के 100वें एपिसोड के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 99 एपिसोड में जो जनता की प्रॉब्लम को मोदी जी ने सुना दिल से। दरअसल ये मोदी जी के मन की बात नहीं है, जनता के मन की बात को मोदी जी ने सबके सामने लाए और उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने दूर करने के पूरे प्रयास किए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी गांव से, किसी बच्चे की, किसी भी नागरिक की, किसी भी तरह की मुसीबत को, मुश्किलों को मोदी जी ने सुना और उसे जनता तक लाया। मेरा नाम मुस्कान है, मैं पंचकुला की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात के बारे में बात करते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूँ और जब वो विद्यार्थियों से रिलेटेड बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातों की सुनकर। उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और उनकी बातें बहुत मोटिवेट करती हैं। नाम संध्या है और मैं पंचकुला की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मन की बात करते हैं तो उसका सबसे अच्छा जो मुझे लगता है मन की बात में कि वो हमेशा किसी भी सामान्य इंसान ने अगर कुछ नया किया है, कुछ इनोवेटेड किया है तो वो उसका जिक्र करते हैं। इससे जो सामने वाला शख्स होता है जिसके बारे में कहा जाता है वो तो मोटिवेटेड होता ही है, साथ ही साथ जो है समाज भी मोटिवेटेड होता है। वो भी कुछ नया करना चाहता है, समाज के लिए हो, चाहे अपने लिए हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कुछ नयापन हो, वो करने की जो भावना है वो लोगों में पनपती है और यही खासियत है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मोहाली तो समाज सेवी नरिंदर सिंह राणा ने साडे पत्रकार नूं दस्सिया, मन की बात का 100वां एपिसोड आ रहा है तो उसके लिए हम सब में उत्सुक हैं सुनने के लिए। मन की बात रेडियो के जरिए हो रही है, आकाशवाणी का इसमें बड़ा योगदान है क्योंकि ये प्रोग्राम जो है मन की बात ये हर व्यक्ति को छू रहा है, हर समाज के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए उनका नाम भी इससे हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने उनसे इंटरेक्शन भी किया इस प्रोग्राम में, तो एक अच्छा मैसेज आ रहा है लोगों के बीच में। ये एक सबसे बड़ा एक प्रोग्राम है जिसके जरिए पूरा देश जुड़ता है। हर गरीब, चाहे वो खेतों में काम कर रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, वो रेडियो पे सुन सकता है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਕਾਂक्षा ਸਕਸੈਨਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।